भारत में करोड़ों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर मंदिर का कोई न कोई रहस्य और कहानी होती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। खाटू श्याम को कलयुग का देवता कहा जाता है और इस मंदिर की कई अलग अलग मान्यताएं हैं। लोगों का कहना है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगते हैं वो उन्हें जरूर देते हैं। इसी के कारण उन्हें लकदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बर्बरिक से खाटू श्याम बनने तक के इस सफर को। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खाटू श्याम जी की शक्तियों से खुश हुए थे श्री कृष्ण। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है। बाबा खाटू श्याम पांडु पुत्र भीम के पोते थे और बाबा खाटू श्याम की शक्तियों से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजने का वरदान दिया था। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार जब लक्षाग्रह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हिंडिमा नामक राक्षसी से होती है। वे भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिंडिमा का विवाह हो जाता है। उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है घटोके। घटोके से बर्बरिक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरिक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरिक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य का भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से वे अजय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि वे एक दानी योद्धा हैं और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इसी वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर यह युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। इसीलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरिक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांगा। तब बर्बरिक समझ गया कि यह कोई ब्रह्मांड नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए सिर को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरिक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इसी वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। और इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। और तब से लेकर अब तक बाबा श्याम भक्तों की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बर्बरिक का शीश मिला था। कहा जाता है कि यह अद्भुत घटना जब घटी जब वहां खड़ी एक गाय के थने से अपने आप दूध बहने लगा। वहीं इसे देख वहां की जगह को खोदा गया तो वहां खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफी सोच विचार करके ये शीश पुजारी को सौंपने का विचार किया। इसके बाद वहां के राजा रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और उन्होंने इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू करवा दिया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए। 1027 में राजा रूप सिंह द्वारा बनाए गए इस मंदिर को एक भक्त द्वारा मंदिर को एक अलग रूप दिया गया। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण करवाए। इस तरह मूर्ति का मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया और द्वार को सोने की पत्ती से सजाया गया।